तीन हमारे पास श हो गए ना, श, स और श, श। तो इनके उच्चारण में तो कईयों को आपने देखा होगा कि वो तीनों में कोई अंतर ही नहीं है, तीनों के उच्चारण कैसे हो रहे हैं, एक। भाई क्यों कंफ्यूजन करना है, सबको एक जैसा ही बोल डालो, सौ ही तो है, लेकिन सौ और शौ में फर्क पड़ जाएगा। आपके बोलने की शैली से, भाषा शैली पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे अर्थ में बहुत परिवर्तन हो जाता है, कोई श शब्द का एक शब्द और स शब्द का कोई एक शब्द बोलिए आप, वर्ण वाला, सॉरी, अर्थ में ही परिवर्तन हो जाएगा, हम जो उसको समझ नहीं लेंगे, लेकिन वो अलग हो गया। ठीक है, जैसे अंश माने कौन सा श आ रहा है, और अंश माने दो है ना। आप मैं जैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ, उच्चारण तो एक जैसा है, लेकिन अर्थ में भी फर्क हो जाता है उसके। और क्या वर्ण क्या लग रहा है, अंश माने अभी आप ही ने बताया, हिस्सा, मैम हिस्सा, और अंश माने दोनों के अर्थ में और उसमें फर्क है, क्योंकि क्या प्रयुक्त हो गया, श और सौ में फर्क हो गया, है ना। और हाँ, वो हम एक ही ध्वनि में अगर बोल लेंगे, एक ही ये पढ़े होंगे आपने, इससे भी ज्यादा शब्द हमारे पास होते हैं, है ना। शकल, और बोलेंगे कैसे कैसे बोल रहे होंगे, शकल और सकल, है ना। सकल आपका आता है ना, सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन फल पावत नहीं, तो उसका मतलब शकल वाला शकल नहीं है, हमारी वाली शकल। तो सकल मतलब बहुत सारे, सकल पदार्थ है जगमाही पर, जग में बहुत सारे पदार्थ तो हैं, लेकिन पाता कौन है, केवल कर्म करने वाला व्यक्ति, वो तो वहां के अर्थ में हुआ, और उसने अगर अर्थ लगा दिया तो क्या हो जाता है, अनर्थ भी हो जाता है ना। शब्दों के प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाएगा, कहते नहीं, इनने तो शब्द का मतलब ही कुछ और समझ लिया। फिर देखिए, शर माने बाण और सर माने तालाब, और हमने एक ही में बोल दिया, तो जिस फ्लो में बच्चा भी उसका अर्थ वही समझ रहा होगा। जो बहुत सारे चुटकुले बन जाते हैं ना, तो वो क्या है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कई बार लोकल लैंग्वेज में कई शब्द आपने देखे होंगे कि उसका अपनी स्थानीय भाषा में उसका मतलब अलग होता है, तो वो उस परिप्रेक्ष्य में उसको छोड़ रहा है। तो शिक्षक को इतना चतुर भी होना है, इतना ज्ञानवान कि उसे जब वो कहीं किसी और क्षेत्र में उसकी अगर बाई चांस जॉब लगती है, तो उसे उस स्थानीय भाषा के शब्दों का परिचय भी होना आवश्यक है। जैसे मैं उधम सिंह नगर का उदाहरण देती हूँ, चलिए यहाँ के बाकी क्षेत्र तो हमारे उधम सिंह नगर और हरिद्वार, और बात मुख्य अगर हम उधम सिंह नगर की कहें तो उधम सिंह नगर को हम मिनी इंडिया कहते नहीं कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, केवल आपके उत्तराखंड बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर सब तरह के, तो मिनी इंडिया क्यों कह रहे हैं, वहाँ पे आपकी मातृभाषा पंजाबी भी है, बंगाली भी है, और हिंदी तो है ही, अब कोंकणी भी है, ठीक है, और उपसा भी है, थारू भी है, तो इतनी सारी, तो आप शिक्षक को आप सोचिए, बंगाली भी, और वहाँ बच्चे अगर हिंदी भाषी टीचर जा रहे हैं तो वहाँ परिवेश में आ रहे बंगाली बच्चे, और वो उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते फिर टीचर्स। तो इसके लिए क्या है, वो फिर जानते हैं कि यहाँ के बच्चों की भाषा क्या है, ऐसी बुक्स और थारू, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, उस शब्द का हमने तो जाना ये अर्थ है, लेकिन उस भाषा में उसका अर्थ कुछ और हो सकता है, ठीक है। जैसे गति, अरे मनुष्य की तो ये बाद में अंत में जाके सबकी यही गति होनी है, ये शब्द हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, जनरली हम क्या कहते हैं, सबकी एक ही गति होनी है, लेकिन बच्चा उसको क्या समझ रहा है, गति माने स्पीड, तो वो उस अर्थ में कि क्या बोल रहे हैं सब। कई बार क्या है, बच्चे को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि कॉन्सेप्ट वाली बात हमारी केवल मैथ्स या साइंस में आ रही है, कॉन्सेप्ट हमारे हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषयों में, भाषा की जब हम बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट उसमें भी क्लियर होनी चाहिए। और जिस बच्चे के प्रारंभ से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ये शब्द और वर्ण का परिचय क्लियर होता है, तो उसे आगे कहीं कठिनाई नहीं, ठीक है। कि हमने देखा है शिक्षक विद्यालय में परेशान रहते हैं कि बच्चा 3 या 5 में चला गया और उसे लिखना नहीं आता है, क्योंकि हमारा फोकस किस पर चला जाता है कि हमें हमें तो कोर्स कंप्लीट करना है। जैसे अभी हमारे अध्यापक महोदय ने, हमारे शिक्षक महोदय से पूछा, कोर्स कंप्लीट करने वाली बात आई, जबकि मुझे ऐसा लगता है, या आपने भी अगर अनुभव किया होगा, जब आप बच्चों के बीच में काम करेंगे, अगर बच्चे को क से ग तक का ज्ञान नहीं है, उसे मात्रा का ज्ञान नहीं है, फिर तुम पढ़ा लो उसे 20वें चैप्टर पे भी आप चले जाओ, उसको कुछ नहीं आएगा। और अगर बच्चे को लिखना आ गया, थोड़ी मेहनत लगेगी, नहीं आता है उस साल उस बच्चे को, आप 2 महीने उस पर
दूसरी बात अगर हम करें कि ध्यान से देखने वाली बात, तो इस समय कहीं ध्यान था, तो ध्यान देने वाली गतिविधि या फिर इस प्रक्रिया का इसमें क्या था, को बल मिल रहा था ना। आप देख रहे थे ना कि सब कुछ जो जैसा सामने वाला कर रहा है मुझे भी वैसा ही करना है। तो ध्यान से देखने की जो प्रैक्टिस थी, अभ्यास था, वो इससे बढ़ रहा था। और कुछ एक बात जो है मुख्य उद्देश्य, अगर हम एक बात और जोड़े कि जो जैसा है, सामने वाला जैसा है उसके अनुरूप कार्य करें। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पास जीवन में कई ऐसे मौके आएंगे, तो हमें क्या करना है, जैसा सामने वाला व्यक्ति है हमें उसी के अनुरूप भी काम करना आना चाहिए। आपने देखा ना, जो सामने ओरिजिनल व्यक्ति था तो दर्पण उसकी कॉपी कर रहा था। तो ठीक है, जब हम कई बार कहते भी हैं कि हमें जैसा राजा जैसा देश वैसा कई देश। बार होता है कि आप तो उसी जगह पे रहेंगे, आने वाले व्यक्ति आते जाते रहेंगे, तो हमें सामने वाले के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना। तो ये भी आप भी क्या कर रहा था, दूसरा जो कॉपी कर रहा था दर्पण, वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। हर जगह हम विरोध नहीं कर सकते है ना। तो इसीलिए क्या है कि सामने वाले की क्रिया के आधार पर वो जैसा कार्य कर रहा है तो हम भी उसी के अनुरूप कार्य करें, उसकी कार्य प्रणाली के अनुसार। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बच्चों को सिखाने के आधार पे है। वो तो आप जब मैच्योर हो रहे हैं तो अपने डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को ये बताएं कि क्या कर रहे हैं। बच्चे तो अमूमन क्या करेंगे, टीचर की या अपने बड़ों की इस तरीके से अच्छे कामों की कॉपी करें। एक ये कहानी जो है एक हरमन नाम के बच्चे की है। ठीक है, तो हरमन आराम से बिस्तर पर सोया हुआ, क्योंकि अगले दिन इतवार था, वो छुट्टी थी और उसने पहले ही दिन सोचा था कि छुट्टी के दिन तो मुझे दादी के घर जाना। तभी वो सपनों में सोया था और आवाज आई, हरमन उठो, दादी के पास नहीं जाना है क्या, देखो बस निकल जाएगी। हरमन हड़बड़ाहट में उठा, ओफो मैंने तो अलार्म लगाया था और मुझे सुना ही नहीं दिया। बार बार क्या होता है, धोखा खाया हुआ इंसान है ना, नहीं तो दूसरे की गलतियों से भी हम सबक लेते हैं। दूसरे के साथ जो घटित हो रहा है, बार बार हम ये तो इंतजार नहीं करेंगे ना कि मेरे साथ भी कोई घटना हो तो मैं सबक लूँ। मैं दूसरे के एक्सपीरियंस से, दूसरे के इसी बीच में, क्योंकि अभी बात याद आई है इसलिए मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ कि एक्चुअली ये देखिए, हम कविता क्यों सामने खड़े होंगे तो 2-4 लेके ही जाओगे। तो यहाँ पे भी देखिए बोलने का अंदाज बहुत भूमिका रखता है। ठीक है, बहुत बढ़िया था। चलिए एक नया तो आया, एक नया आया फिर अभी तो सिचुएशन में तो बच्चों के अंदर आत्मविश्वास आता है। ये झिझक निकलती है कि हम बेधड़क बिना रुकावट के बोल सकते हैं। आपने देखा है ना कि बच्चे कोई सेंटेंस, कोई वाक्य याद करने में या बोलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कविता को वो धारा प्रवाह बोल देते हैं। कविताओं को जोड़ा जाता है कि बच्चे कविता याद करेंगे तो उनके अंदर आत्मविश्वास आए कि ये बहुत कठिन चीज नहीं है। हम कुछ बोलने को कहा जाता है तो देखिए शब्द बोलने में बच्चा समय लगाता है, लेकिन जब उसे कविता बोलनी होती है तो